माता पार्वती से भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सभी मनुष्य माया के मोह में स्वयं को सबसे अलग समझते हैं, मगर वस्तुतः सब उसी परमात्मा का अंश है। जब कोई साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे वह इस भेद को समझ जाता है कि माया के कारण ही मैं और परमात्मा दोनों अलग हैं। परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा को तो पहचानना है। उस अनंत ब्रह्मांड में जो परमात्मा कण कण में समाया है, उसी कण कण से तो मैं भी बना हूँ। वह समुद्र है तो मैं बूंद हूँ। उस समुद्र का मैं एक छोटा सा अंश हूँ। जो उसमें गुण है वही समस्त गुण मुझ में भी तो है। फिर अलग क्यों, अलगाव क्यों, माया क्यों, मोह क्यों? आइए आज हम लोग ब्रह्मांड का ध्यान करते हैं। उस परमात्मा से अपनी चेतना को एकाकार करते हैं। नेत्र बंद करिए और अपने आप को देखिए, अपने शरीर को देखिए कि यह शरीर जो बड़ा आपको दिख रहा है, कभी तो बच्चा होगा। तो उस बच्चे शरीर से इतना बड़ा शरीर कैसे बना? अन्न, जल, भोज्य पदार्थों से। तो जो भोज्य पदार्थ से मिलकर बना है, क्या वह शरीर मैं हूँ? नहीं, वह शरीर मैं नहीं हूँ। माता के गर्भ में आने से पहले मैं कहाँ था? मेरा वजूद तो तब भी था ना। शरीर मिटने के बाद भी मेरा वजूद रहेगा। तो मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? इस पर विचार करिए। फिर देखिए कि आप महसूस करेंगे कि वह परमात्मा मैं ही हूँ। सोहम, 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 शिवोहम, 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 सच्चिदानन्दोऽहं, 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 सोहम, सोहम, सोहम। वह परमात्मा मैं ही हूँ। मैं उससे अलग नहीं हूँ। मछली के भीतर जल है और जल के भीतर मछली है। जल से ही मछली है, मछली से ही जल है। तो इसी तरह वह परब्रह्म के अंदर हम हैं और हमारे अंदर परब्रह्म है। मछली को क्या जल ढूंढने की आवश्यकता है? वैसे ही क्या हमें परब्रह्म को ढूंढने की आवश्यकता है? जिस पृथ्वी का हम हिस्सा हैं, वह पृथ्वी उस ब्रह्मांड का हिस्सा है। वह ब्रह्मांड किस में है? किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया। माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि जो ब्रह्मांड तुम बाहर देख रही हो, उसी ब्रह्मांड का समस्त छोटा स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पिंड में है। अगर उसे इस ब्रह्मांड को जानना है तो उसे स्वयं को जानना होगा। उसे मुझ परमात्मा को जानना है तो उसे स्वयं पहले अपनी आत्मा को जानना होगा। जब वह अपनी आत्मा को जानने लगेगा तो वह पाएगा उसमें और मुझ में तो कोई अंतर ही नहीं है, वह मैं ही हूँ। माया के पर्दे के गिरने के बाद परमात्मा और भक्त एक हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा के बीच का भेद मिट जाता है। फिर नर से नारायण की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य को कण कण में स्वयं का ही विस्तार दिखता है। पत्तों में, कण कण में वह अपने आप को ही देखता है। फिर मानव मानव के बीच में जो भेद बुद्धि है वो समाप्त हो जाती है। सबको परमात्मा का अंश ही समझता है।
तभी मुक्ति है, यही मोक्ष है। ओम शांति शांति शांति। ओम